Hi my dear students, how are you? I hope you all are good. So we are going to study new countdown enhanced planet edition. आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 न्यू चैप्टर ऑफ दिस बुक दैट इज़ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस का हमने पेज नंबर 118 जो है वो ओपन किया हुआ है। आपको क्लियरली यहाँ पर अच्छे से नज़र आ रहा होगा फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हमने ये जानना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन जो है बेसिकली होती क्या है, फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखें मैथमेटिक्स की टर्म में, मतलब मैथ में फ्रैक्शन जो है वो किसको कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को फ्रैक्शन समझाई हुई है। ठीक है, इसके कितने पीसीज उन्होंने किए हुए हैं, 8 पीसीज किए हुए हैं। अगर आप इनमें से जो है 2 पीसीज जो हैं वो खा लेते हैं, ठीक है ना, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 2/8। क्या फ्रैक्शन होगी, क्योंकि जितने आपने खा लिए हैं वो ऊपर आएंगे और जो टोटल पीसीज हैं वो किधर आएंगे, नीचे। तो 2/8, और इसको आप 1/4 भी कह सकते हैं। 1/4 क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको 2 से कट करेंगे 2 1s are 2 और 2 4s are 8। ठीक है, तो 1/4 एंड इज़ नोन एज अ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 4। क्वार्टर का क्या मतलब होता है, 4 होता है। तो फ्रैक्शन जो है वो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ़ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स। मतलब जितने आपने लिए वो और जो टोटल आएंगे वो किधर आएंगे, नीचे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर आप इनमें से 3 पीसेस ले लें तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/8। ठीक है, क्या बनेगी, 3/8। अगर आप इसमें से 4 पीसेस ले लें, ठीक है, क्या ले ले, 4 पीसेस ले ले, तो क्या बनेंगे, 4/8। अगर आप इसको कट कर दो, 4 1s are 4 4 2s are 8, तो यह क्या बन जाएगा, 1/2। और 1/2 का क्या मतलब होता है, हाफ, यानी कि आधा। देखें 8 4 ले लिए तो ये आधा हो गया ना, तो इसको आप क्या कहोगे, हाफ कहोगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शन और क्वार्टर। अब जो क्वार्टर है उसका क्या मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब होता है अगर आप किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन अ ग्रुप और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू क्वार्टर इट हैज़ 4 इक्वल पार्ट। क्वार्टर का मतलब होता है 4 हिस्से। क्या होता है क्वार्टर का मतलब, रिपीट विद मी, क्वार्टर का मतलब होता है 4 हिस्से। वो क्या कह रहे हैं, सारा हैज़ डिवाइडेड हर पेंसिल कलेक्शन इनटू क्वार्टर। उसने क्या किया था, उसके पास 12 पेंसिल्स थी, ठीक है ना, तो देखिए कितनी है, उसने उन्होंने हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखिए 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 3। हाउ मैनी पेंसिल्स ऑल टुगेदर, तो टोटल पेंसिल्स कितनी है, 3 6 9 12। ठीक है ना, तो अब उसने क्या किया है, इनको क्वार्टर में डिवाइड कर दिया है। और इसकी फ्रैक्शन अब क्या है, हाउ मैनी लाइन्स आर नीडेड टू डिवाइड दिस कलेक्शन इनटू 1/4। समझ रहे हैं फ्रैक्शन किसको कहते हैं। टोटल कितनी थी इसके पास, 12 थी, उसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दी, यानी कि उनको क्वार्टर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लेटेस्ट प्रैक्टिस उन्होंने दिया हुआ है, ड्रा लाइंस टू डिवाइड दिस कलेक्शन इनटू 1/4। ठीक है, तो आपने लाइंस बना देनी है। देखिए एक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि आपने 4 4 जो हैं वो डिवाइड कर देनी है। देखिए ये 4 है, ये 4 है, फिर ये 4 है और ये 4 है। इसी तरह ये आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 हिस्सों में करना है तो इसको 2 2 कर दो, 2 4 6 8। तो ये लोगों ने खुद से कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, देखें सलमान एंड हिज फ्रेंड्स लाइक कलरिंग पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखें ये 4 पार्ट्स हैं इसके आगे कितने बनाए हुए हैं, 4 पार्ट्स। और उसने क्या किया है, एक पार्ट को कलर किया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, एक को कलर किया तो 1 आएगा ऊपर, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4, तो 4 आ गया नीचे। अब उसने क्या किया, इसको इस 4 में 2 पार्ट्स कलर कर दिए, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 2 कलर किए और टोटल कितने हैं, 4, तो 2/4 बन गया। यहाँ पर 3 कलर कर दिए तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट प्रैक्टिस में, टिक द शेप्स इन विच 3/4 ऑफ द फिगर हैज़ बीन कलर्ड, जिसमें से 3/4। अब 3/4 का क्या मतलब होता है, मतलब 3 हिस्से जो हैं वो कलर किए हुए हैं और टोटल उसमें कितने हो, 4 हो। अब देखें इसमें से
ये देखो ये 3 कलर किए हुए और ये टोटल कितने हैं 4, आप इस पर टिक लगा दो। इसमें 3 कलर किए हुए टोटल कितने हैं 1 2 3 4, इस पर आप टिक लगा दो। इसमें 1 कलर किया हुआ है, इसमें 2 कलर है, इसमें भी 2 कलर है। शेड 3/4 ऑफ ईच शेप। आपने क्या करना है, ये जो तीनों है ना 3 पार्ट्स, इनको आपने शेड कर देना बस, सिंपल। तो आपको पता चल जाएगा ये 3/4। इसमें से भी आपने क्या करना है, जो 3 हिस्से हैं ना, मैं तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना गंदा गंदा, आपने इसको अच्छे से कर देना है। ये 3/4, एक को छोड़ के बाकी तीनों आपने कलर कर देने हैं। इसमें भी आपने क्या कर देना है, एक को छोड़ के ये तीनों जो हैं ये 3, बस ये एक में गलती से चला गया, एक को छोड़ के आपने तीनों कलर कर देने हैं। इसमें क्या करना है, आपने एक को छोड़ के तीनों कलर कर देने हैं। चलिए इसको अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, ये एक को छोड़ के 3 हमने कलर कर दिया। आप कहेंगे मैम ने कितना गंदा गंदा किया, पर बेटा मेरे पास टाइम नहीं ना है, इसलिए तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया यहाँ पर। अदर फ्रैक्शंस कैसे हैं, जब हम शेप की कलेक्शन को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, मतलब शेप को हम आधी हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे या 1/2 कहेंगे। अगर हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहेंगे 1/4। 1/2 को कहते हैं हाफ, रिपीट विद मी, 1/2 को क्या कहते हैं हाफ, और 1/4 को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ठीक है, 1/4। अब यहाँ पर उन्होंने शेप बनाई हुई है, ये एक पूरा सर्कल है, इसको क्या बोल रहे हैं, उन्होंने 6 पार्ट बना दिए तो यह बन गया 1/6। अब सर्कल के 2 हिस्से कर दिए हैं, यानी कि हाफ कर दिया इसका, तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके 7 हिस्से बना दिए तो 1/7। इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना दिए 1/3, इसके 8 हिस्से कर दिए 1/8। इसी तरह ये 1/10 और ये 1/5। ठीक है, अब देखिए, अब सर्कल के 4 हिस्से यहाँ पर बना दिए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, 1/4। 1/4 को आप क्या बोलते हो, क्वार्टर, और 1/2 को आप क्या बोलते हो, हाफ। ठीक है ना। तो जो है यहाँ पर लेटेस्ट प्रैक्टिस में लिखा हुआ है, ये देखिए ये पूरा एक फुल उन्होंने कलर किया हुआ है और यहाँ पर 2 हिस्से हैं, एक को कलर किया तो क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। अब आपने क्या करना है, इसको आप एक को कलर कर लो तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/3। सिर्फ आप इस एक को कलर कर दो। ठीक है, एक को कलर करेंगे और टोटल आपके पास 3 हैं, लेकिन हमने कलर किसको किया, एक को। इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा 1/4, मतलब आपने एक को कलर करना है और टोटल कितने आपके पास पार्ट्स हैं, 4। यहाँ पर आएगा 1/5, मतलब आपने एक को कलर करना है, टोटल कितने आपके पास 5। 1/6, एक को कलर करना है, टोटल कितने हैं 6। इसी तरह ये आपने इसको पूरा कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ईच शेप इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बट हाउ मैनी। ठीक है, ज्वाइन ईच शेप टू करेक्ट वर्ड इन द लिस्ट। अब देखें, ये 5th है, ये एक सर्कल है, इसमें देखें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो उन्होंने इसको किससे ज्वाइन कर दिया, 5th के साथ। अब ये देखें इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, यानी कि 3rd, आपने इसको 3rd के साथ मैच कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आएगा आपके पास, ये वाली शेप देखें, इसके 2 हिस्से हैं, यानी हाफ, आधा कर दिया, तो आपने इसको किससे मैच कर देना है, हाफ्स के साथ, इसका मतलब होता है हाफ। ठीक है, अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यानी कि 10 आपने इसको मैच कर देना है। फिर ये है 4, 1 2 3 4। 4 मैंने किसको बोला था, क्वार्टर को कहते हैं, तो आपने क्वार्टर के साथ इसको मैच कर देना है। ठीक हो गया। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 8 के साथ आप इसको मैच कर दो। बस ये सिंपल सा इजी था, इन्होंने आप लोगों को इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें और आपके माइंड में जो है वो फ्रैक्शन अच्छे से बैठ जाए, राइट। और यहाँ पर देखिए फिर उन्होंने एक प्रैक्टिस दे दी है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड, उन्होंने क्या किया, हमने उसकी क्या लिखनी है, फ्रैक्शन राइट करनी है। राइट योर आंसर इन द सर्कल। अब आपके पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस जो हैं वो कलर है, तो 2 ऊपर लिख दिए और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 नीचे लिख दिए। अब इसमें देखें, इसमें आपके पास
कलर है 1 2 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा और टोटल कितनी है 3 कलर है और बाकी 3 जो है वो ब्लैंक है, तो यानी कि 6 हैं। ठीक है, अब ये कितने आपके पास शेडेड है 1 2 3 4 5 आ जाएगा और 6 7 8 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो टोटल ये 8 बन गए। अब यहाँ पर देखें कितने कलर है 1 2 3 4 5 6 कलर हैं और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर नीचे। कितने कलर हो रहे हैं यहाँ पर 3 कलर हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी है कितने टोटल 4। कितने कलर हो रहे हैं 1 2 3 4 और बाकी कितने हैं 5 6 8 9, 4/9 इसकी बन जाएगी। इसी तरह ये आप लोगों ने क्या करना है, शेड द गिवन फ्रैक्शन 2/3। आपने इसमें 2 हिस्से जो हैं वो कलर करने हैं और एक ऐसे ही छोड़ देना है। 3/4 इसमें आपने 3 कलर करने हैं और एक हिस्सा ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें आपने 9 कलर करने हैं और एक ऐसे ही छोड़ देना है। 3/5 आपने क्या करना है, 3 जो है वो कलर करने हैं और 2 ऐसे छोड़ देने हैं। 4/7 इसके आपने ये जो 4 पहले पार्ट्स हैं इसको आप कलर कर दो। ठीक है, 4 पार्ट जो हैं वो आपने कलर करने हैं और बाकी आपने ऐसे ही छोड़ देने हैं। 5/8 5 कलर करने हैं और बाकी जो है वो ऐसे ही छोड़ देने हैं। तो ये सिंपल सी ही बात है, इसमें ज़्यादा कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ सेट्स। लुक एट द आमना कलेक्शन ऑफ पेबल्स। देखिए 3 ऑफ पेबल्स आर ब्लू, इसके 3 पेबल्स जो हैं वो ब्लू हैं और 4 पेबल्स ऑल टुगेदर, और टोटल 4 हैं इसके पास, लेकिन 3 जो हैं वो ब्लू है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेट अस प्रैक्टिस, लुक एट दीज सेट्स देन राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच दैट इज कलर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितने कलर हो रहे हैं 2 कलर हो रहे हैं, लेकिन है कितने 3 6 9, 2/9। कितने कलर हो रहे हैं 1 2 3 4 कलर हो रहे हैं 1 4 और ये 1 2 4 5 6 7 8, 4/8 जो है वो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। 1 कलर है और टोटल कितने हैं 5, यहाँ पर 1/5 बन जाएगा। कितने कलर है 1 2 3 4 5 6 7 कलर है और टोटल कितने हैं। ठीक है, कितने कलर हैं 3 कलर हैं और कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7। कितने कलर है 3 2 5 कलर हैं और टोटल कितने हैं 6। इसी तरह वो कह रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ द सेट इज एड इंडिकेटेड। अब 1/4 लिखा है, एक वर्ड को आपने कलर कर देना है। 5/6 लिखा है, एक को छोड़ के आपने 5 को कलर कर देना है। 3/8 लिखा हुआ है, 3 करने हैं, बाकी आपने क्या कर देना है छोड़ देनी है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर है फ्रैक्शन स्पेशल टर्म्स। लुक एट द फ्रैक्शन 2/3। द लोअर नंबर 3 इंडिकेट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ अ शेड। अब 3 का मतलब क्या है कि इसमें कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, और इसको इट इज़ कॉल्ड द डिनोमिनेटर वाली चीज़ होती है, यानी कि ये जो 3 है इसको आप क्या बोलते हो डिनोमिनेटर। क्या बोलते हो डिनोमिनेटर। और द टॉप नंबर यानी कि 2 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दोज इक्वल पार्ट्स रेफर टू कॉल्ड डिनोमिनेटर। मतलब जिसने आपने कलर किए हैं वो है आपके पास नोमिनेटर। ऊपर वाले को आप नोमिनेटर बोलते हो और नीचे वाले को क्या बोलते हो डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं नोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं आप नोमिनेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर फिर एक प्रैक्टिस आ रही है। लुक केयर दिस फ्रैक्शन देन फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए ऊपर वाला क्या है नोमिनेटर और नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर। 3 नोमिनेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसमें आपके पास नोमिनेटर किसको बोलते हैं ऊपर वाले को, तो 5 आपके पास नोमिनेटर है और 6 है डिनोमिनेटर। 4 है आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है 8। 6 है आपके पास नोमिनेटर और 7 है डिनोमिनेटर। राइट द फ्रैक्शन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नोमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर क्या है 6 है। नोमिनेटर 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर 7 है 7 नीचे आ जाएगा। नोमिनेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर कितना है 9। डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है और नोमिनेटर हमेशा ऊपर आता है। नोमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर 8 है। तो ये सिंपल सी हमारे पास प्रैक्टिस थी, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया।
नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? अब देखिए ये टोटल आपके पास कितनी है, 3 है, और 2 पार्ट जो हैं वो कलर हुए हैं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 2/3। अब 2/3 को उन्होंने क्या किया है, नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा। तो टोटल आपके पार्ट्स जो है वो कितने बनेंगे, 6, और 4 जो है उन्होंने कलर कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या है, 1/2, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा, 2/4। तो 2 पार्ट्स हो गए कलर, और बाकी आपके पास टोटल कितनी हो गए, 4। फिर आपने उसको अगेन 2 से और 2 से मल्टीप्लाई किया, 4/8 आ गया। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, देखिए 1/2 जो है वो किसके इक्वल है, 2/4 के। 2/4 किसके इक्वल है, 4/8 के, और 4/8 किसके इक्वल है, 8/16 के। देखिए किस तरह इक्वल है, देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसको कट करेंगे फिर क्या बन जाएगा, 1/2। 4 से कट करेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, फिर ये एक 1/2 बन गया। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। देखिए इन सब का आंसर कट करने के बाद 1/2 आ रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास बता रहे हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप भी कहते होंगे मैम ने तो लिखा हुआ है थंबनेल में 3A एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक है, और आप 13-14 मिनट हो गए अभी तक यही करवा रही हैं। तो स्टूडेंट्स और माय डियर पेरेंट्स, ये ज़रूरी है आप लोगों को समझाना कि बेसिकली फ्रैक्शन में कितनी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब तक आप खाना बनाते हो, जब तक आपको ये नहीं पता होता कि हमने ये जो डिश खाई है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप लोगों खाने में या जो खाना बना रहा होता है उसको समझ नहीं आती। जब कोई भी बंदा खाना बनाता है तो उसको पता होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें डालनी है। तो इसी तरह ही जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए इस ऊपर वाले नंबर को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इस फ्रैक्शन का क्या नाम है, उस फ्रैक्शन का क्या नाम है। तो बेसिकली दीज आर द नेसेसिटीज यू हैव टू नो, राइट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच नोमिनेटर इज लेस डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर वाला कम होता है और नीचे वाला ज़्यादा होता है, यानी कि नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। वो यहाँ पर खुद कह रहे हैं नोमिनेटर इज लेस, नोमिनेटर छोटा होता है देन द डिनोमिनेटर से। देखें यहाँ पर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला। तो वो फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा उसको आप क्या बोलते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच नोमिनेटर इज ग्रेटर, जिसमें नोमिनेटर जो है वो क्या हो, बड़ा हो देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में आपके पास ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या होता है आपके पास ऊपर वाला यानी कि नोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। प्रॉपर में आपके पास नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा। अब देखिए प्रॉपर जो और इम्प्रॉपर में इसकी हम एक जो है एक छोटी सी एक एग्जांपल बना लेते हैं। देखें इसमें ऊपर वाला जो है प्रॉपर में छोटा और नीचे वाला बड़ा, और इम्प्रॉपर में नीचे वाला जो है वो छोटा होता है और ये होता है बड़ा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। चलिए नेक्स्ट ओपन करते हैं हम। ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक। लुक एट दिस पेयर ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज सिमिलर अबाउट देम। ठीक है, अब देखिए द डिनोमिनेटर इन ईच पेयर ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम। इसमें देखें नीचे भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसा हो, फ्रैक्शन विद द सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वो वाली फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, एक जैसा हो, उनको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिनका डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हो, देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, उनको आप क्या बोलते हो, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वो कंपेयरिंग फ्रैक्शन वाला बताया हुआ, ये हम बाद में समझेंगे क्योंकि आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3A। फिल इन द, आप लोग देख सकते हैं फ्रैक्शन
of the shaded part is the fraction पार्ट इज़। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स में डिफरेंट बॉक्सेस हैं, एक जैसे जो हैं वो बॉक्सेस है, कुछ कलर है और कुछ कलर नहीं है। और जो कलर वाला होता है पार्ट, शेडेड पार्ट होता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल आपके पास पार्ट्स होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो आप इसको काउंट कर लें, देखिए कितने जो है येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ जाएगा ऊपर। और टोटल कितनी है ऊपर वाले देखिए 1 2 3 4 5, और ये टोटल कितनी लाइंस है 1 2 3 4 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, तो मीन्स ये टोटल 20 बॉक्सेस है। तो इसका आंसर क्या आएगा 7/20। ठीक है। बी पार्ट देखिए, राइट द मिसिंग नोमिनेटर। ऊपर वाले को आप नोमिनेटर बोलते हो तो आपने मिसिंग नोमिनेटर लिखना है। देखिए 1/9 इज इक्वल टू -/27। अब 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो तो 27 बनता है। 9 3 are 27, मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, तो 3 1 are 3/27 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 3/27। इसको हम इससे लिख ले, मैंने इससे रेड से लिखा है ताकि आप लोगों के लिए मिक्सअप ना हो। ठीक है। अब लिखा हुआ 17/5 इज़ एन डैश फ्रैक्शन। हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें आपके पास नोमिनेटर बड़ा होता है, इसमें आपके पास नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा, तो इसको आप क्या बोलोगे, इज़ आ प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है ये, सॉरी, इसको आप कौन सी फ्रैक्शन बोलोगे, प्रॉपर है। कौन सी है ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी भूल गए और क्यों तो अगेन हम रिमाइंड कर लेते हैं। जिसमें ऊपर वाली बड़ी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, देखिए जिसमें नोमिनेटर इज़ ग्रेटर, जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि नोमिनेटर यानी कि 17 बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे इम्प्रॉपर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 3/5 इज़ देन का मतलब ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो हमने तो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो चलिए हम पीछे देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इससे जो प्रीवियस पेज है, यहाँ पर कंपेयरिंग फ्रैक्शन के लिए एक टेबल दिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो है वो पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लुक एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द टेबल गिवन ऑन पेज 128 व्हेन वी कंपेयर देम वी सी डैट। अब देखिए 4/8 और 3/8, 4/10 1/10, 1/6 3/। अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। इन लाइक फ्रैक्शन द ग्रेटर द नोमिनेटर द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। अब अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन यानी कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो यानी कि लाइक फ्रैक्शन में आपके पास अगर नोमिनेटर बड़ा होगा, द ग्रेटर द नोमिनेटर, नोमिनेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन भी आपके पास बड़ी होगी। देखिए इसमें नोमिनेटर 4 है और इसमें नोमिनेटर 3 है, यानी कि जिसमें बड़ा नोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखें, लुक एट दिस टेबल 1/2 1/3 3/4 3/5। ठीक है। इन अनलाइक वो मुख्तलिफ हैं। इन द अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम नोमिनेटर। अब इनका नोमिनेटर जो है वो सेम है, लेकिन ये फ्रैक्शन कौन सी है, अनलाइक। द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है, द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की वैल्यू देखिए, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, कम है, 1/2। द स्मॉलर इज़ द, देखिए 2 डिनोमिनेटर कम है और इसमें भी डिनोमिनेटर छोटा है, ये 4 है ये 5 है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, जिसमें छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है। अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 3/5 इज़ डैश देन 9/5। अब हमारे पास क्या हो रहा है, 5 और 5 ये दोनों कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर लाइक फ्रैक्शन हो, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है और इसमें आपके पास नोमिनेटर जो बड़ा होगा वही आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। देखिए इसमें आपके पास नोमिनेटर 4 है और ये नोमिनेटर 3 है, तो बड़े वाले को हमने बड़ा करार देना है। 3/4 इज़, ये छोटा है और 9/5 जो है वो बड़ा है, यहाँ पर लिख देंगे लेस देन 9/5। 4/13 इज़ डैश देन 3/13। अब इसमें आपके पास क्या है,
13 लाइक फ्रैक्शन है, जो ऊपर वाला नोमिनेटर बड़ा होता है, तो ये 4/13 जो है वो ग्रेटर है इससे। जो आपने ये समझना है ना, तो इसके लिए आपने ये जो पीछे वाली चीज़ है, ये वाली चीज़, इनको अच्छे से समझना है, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द शेडेड पार्ट इन द फिगर रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन इज 3/8। देखिए शेड कितने हैं, 1 2 3 शेड हैं, लेकिन टोटल कितनी है, देखिए 3 शेड हैं और 5 6 7 8, तो मीन्स 3/8 इसकी फ्रैक्शन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है 15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर हम इसको कट करें, देखिए 5 1s आर 5 5 3s आर 15, दोनों का आंसर सेम आया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि ये ट्रू है, राइट। 7/9 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास नोमिनेटर बड़ा हो, लेकिन इसमें तो नोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फॉल्स लिख देना है, राइट। देन है 9/10 जो है वो बड़ा है 4/10 से। देखिए लाइक फ्रैक्शन है ना, लाइक फ्रैक्शन है, अगर लाइक फ्रैक्शन हो और इसमें जो नोमिनेटर हो वो बड़ा होता है ना, तो वही फ्रैक्शन भी बड़ी होती है। तो ये जो है आपके पास 9/10 जो है वो बड़ा है, लेकिन ये कह रही हैं कि 4/10 बड़ा है, नहीं 9/10 बड़ा है, तो ये हो जाएगी आपके पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में 2/5, 5 इज़ द नोमिनेटर, नहीं 5 तो हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास फॉल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 2/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो करते हैं अब 2/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/2, तो 2 2s आर 4 और 7 2s आर 14, ठीक है। मीन्स 4/14 जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को क्या जल्दी से कर लें, क्योंकि ये 40 मिनट्स की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, ओनली फॉर यू, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज। अब देखें ये, अब आपके पास यहाँ पर कितने शेड हैं, 1 2 3 4 शेड हैं, और टोटल कितने आपके पास 6, तो क्या आ जाएगा 4/6। बी ऑप्शन पे आपने टिक लगाना है। 4/9 एंड 3/10। अब इसमें आपके पास क्या है, 4/9 अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये देखें लाइक फ्रैक्शन तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें आपके पास क्या हो, नोमिनेटर बड़ा हो, इसमें नोमिनेटर दोनों में छोटे हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, अनलाइक फ्रैक्शन, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 37/5। 37/5 जो है वो क्या है, फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड अनलाइक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसमें आपके पास नोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर क्या बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने बी वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर से बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़ा होता है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है, नोमिनेटर बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखें एक उन्होंने क्या किया हुआ, कलर किया हुआ, टोटल कितने हैं 3, तो 1/3 को सर्कल कर दिया। एक उन्होंने कलर किया, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आपने 1/6 को सर्कल कर देना है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4, 1 को कलर किया हुआ है तो 1/4 आ जाएगा। इसमें टोटल कितने हैं 3 है ना, 1 2 3, और 2 को कलर किया हुआ है तो कितने बन जाएंगे 2/3। इसमें 1 को कलर किया हुआ टोटल कितने हैं 3 हैं, तो 1/3 बन जाएगा।
इसमें 3 को कलर किया, 1 2 3 और टोटल कितनी है 5। तो किसको कलर करेंगे आपने, किसको सर्कल करना है 3/5 को। सिंपल है। सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनका डिनोमिनेटर जो है वो मुख्तलिफ हो। तो आपने इसको अनलाइक को इसको सर्कल कर देना है। ये लाइक है, ये भी अनलाइक है क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं। ये 11 है, ये 5 है, ये भी अनलाइक है, इसको भी आपने सर्कल कर देना है। ये लाइक है और ये भी लाइक है, बस सिंपल हो गया। नेक्स्ट है कलर द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन। अब 1/2 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, इस एक एप्पल को जो है आपने कलर कर देना है। ठीक है ना, ये जो एक एप्पल है आपने इसको कलर कर देना, 1/2 बन जाएगा। 2/6 इस है 2 बॉल्स को कलर कर देना है। क्या करना है, 2 बॉल्स को कलर कर देना है। ठीक हो गया। ये 2 बॉल जो हैं वो हमारे पास कलर हो चुकी है। इसमें 1/4 यानी कि 1 टमाटो आपने कलर करना है। जो ऊपर वाली फ्रैक्शन होती है यानी कि नोमिनेटर होता है उसको आपने कलर करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से हम वो भी कंप्लीट कर लें। कंप्लीट द फॉलोइंग, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखिए 1/2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे भी, तो 2/4 बन गया। ठीक है। अब इसमें क्या किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बनेगा। तो 3 शेडिड है और बाकी टोटल हो जाएंगी 9। 2/3 है यहाँ पर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 3 ज़ा 12, राइट। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 2 ज़ार हो जाएंगे 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट है यहाँ पर, लुक एट दीज फ्रैक्शन टेबल्स देन कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने ये टेबल देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। 1/3 इज इक्वल टू 2/6। उन्होंने क्या किया, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 2/6 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि 4/6 है और ये 3 है। अब अगर आप 6 को 2 से कट करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है ना। इसको कट कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो 2/3 आ गया। अब 3 का डबल कितना होता है 6, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। अब इसको किससे, यहाँ पर ये 6 है और यहाँ 3 है, मीन्स इसको किससे कट किया, 2 से। 2 3 ज़ार 6 होती हैं, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 1/5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 10 आता है, तो 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये 10 है और ये 5 है, यानी कि इसको डिवाइड किया किससे, 2 से। ठीक है। देखिए 2 5 ज़ार 10 और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4/5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 3 ये सारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई समझ नहीं आती, देन अगेन आप पीछे जाकर दोबारा से वही बात जो है अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाती है, अपलोड हो जाती है, तो इट्स अप टू यू, आप जिस टाइम जहाँ मर्ज़ी से देख। ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है जल्दी से कर दें, वीडियो को शेयर भी किया करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।